उत्तराखंड। यहाँ नदियों से लेकर पहाड़ की चोटियों तक देवी देवताओं का वास है। कहीं पर गोलजू देवता तो कहीं पर सोमेश्वर देवता, कहीं चार भाई मासू का राज है तो कहीं पर बद्री विशाल का राज। लेकिन इन सब के बीच इन शांत पहाड़ियों में एक जगह ऐसी भी है जहाँ पर देवता नहीं बल्कि असुर की पूजा होती है। जी हाँ, असुर। वही असुर जिन्हें हमारे धर्म ग्रंथों में राक्षस कहा गया, जो अधर्म का प्रतीक माने गए। लेकिन जब यही असुर उत्तराखंड की इन ऊंची चोटियों में पहुंचे तो पहाड़ के लोगों ने इनमें विनाश नहीं बल्कि संरक्षण देखा। उन्होंने गांव की रक्षा की, दुष्टों को दंड दिया और लोगों के जीवन में एक ऐसा न्याय लाया जिससे वो धीरे धीरे राक्षस से देवता बन गए। अब आप सोच रहे होंगे कि एक असुर देवता कैसे बन गया, कौन था वो, और आखिर क्यों आज उनकी पूजा ढोल दमों की थाप पर की जाती है। और नहीं, यहाँ पर हम मसान देवता की बात नहीं कर रहे हैं। ये कहानी उस असुर की है जो अपने कर्मों से असुर देवता कहलाया। वो देवता जो आज भी न्याय देता है। आज भी दूर दूर से लोग उनके पास अपनी समस्याओं का समाधान लेने आते हैं। अब कौन था वो असुर और कैसे वो देवता बन गया, आस्था के इस एपिसोड में आज हम इसके बारे में तो जानेंगे ही, इसके साथ ही उस घटना से भी आपको रूबरू कराएंगे जिसकी वजह से उत्तराखंड में राहु का एक मंदिर बनाया गया। तो आज बात उत्तराखंड के पहाड़ों में पूजे जाने वाले असुरों की। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है और ये बात तो हर कोई जानता है कि यहाँ पर हर पहाड़, हर नदी, हर पत्थर में भक्ति और आस्था बसती है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री जैसे तीर्थ स्थल सब यहीं पर है। इसलिए लोग भी कहते हैं कि जहाँ देवता खुद विराजमान है वो धरती है उत्तराखंड। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं ताकि वो इस पवित्र मिट्टी को छूकर खुद को धन्य महसूस कर सके। और इसी देवभूमि में एक ऐसी जगह भी है जहाँ पर राहु की पूजा होती है। वही राहु जिसने छल से अमृत पी लिया था, जिसके बाद भगवान विष्णु ने उन्हें दंड भी दिया था। अब ऐसा क्यों हुआ ये तो हम आगे इस वीडियो में जानेंगे ही, लेकिन उससे पहले असुर देवता की बात कर लेते हैं जिन्हें आज भी रक्षक माना जाता है। उत्तराखंड की खासियत ये रही है कि यहाँ पर सिर्फ देवताओं की पूजा नहीं होती बल्कि असुरों और दानवों को भी पूजा जाता है। देवभूमि में असुर भी देवता समान ही माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर मान्यता है कि जब भी कोई आत्मा अपने कर्मों से शुद्ध हो जाती है तो वो देवत्व को प्राप्त कर लेती है, फिर चाहे वो असुर ही क्यों न हो। ऐसा ही एक पवित्र और रहस्यमय स्थान है पिथौरागढ़ में सिलथाम बस अड्डे के सामने स्थित असुराचल नाम की पहाड़ी चोटी। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये वही स्थान है जहाँ पर असुर देवता वास करते हैं। इस पहाड़ी में लोग आज भी पूजा अर्चना करते हैं और यहाँ के देवता को सम्मान भी देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, पिथौरागढ़ में जब भी मस्टो देवता का जागर लगाया जाता है तो उसके साथ असुर देवता का जागर भी गाया जाता है और इन दोनों की साथ में आराधना की जाती है। अब जरा सोचिए, जहाँ पर पूरी दुनिया में असुरों को बुराई का प्रतीक माना जाता है, वहीं उत्तराखंड में इन्हें देव समान मानकर पूजा जाता है। यही तो इस भूमि की सबसे अनोखी बात है कि यहाँ पर हर शक्ति का सम्मान किया जाता है, चाहे वो देव हो या फिर दानव। इस पूजा से जुड़ी कई लोक कहानियां मशहूर हैं। पहली कहानी बताती है कि प्राचीन काल में सोर घाटी एक विशाल झील थी जिसके चारों ओर घने जंगल फैले थे। यहीं पर एक असुर ने घोर तपस्या की और ऋषि मुनियों के आशीर्वाद से उसने अपने असुर रूप से मुक्ति पाकर देवत्व की प्राप्ति की। तभी से उन्हें असुर देवता कहा जाने लगा और इस चोटी को उनका निवास स्थल माना गया। आगे हम आपको असुर जाति के बारे में भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं असुर देवता से जुड़ी और लोक मान्यताओं और कहानियों पर। असुर देवता की दूसरी कहानी और भी दिलचस्प है, जिसका जिक्र प्रोफेसर डी शर्मा अपनी किताब उत्तराखंड ज्ञानकोश में करते हैं। वो लिखते हैं कि असुर देवता इंद्रदेव और असुर कन्या की संतान थे। जब वे बड़े हुए तो उन्होंने अपने पिता इंद्र के पास जाकर बोला कि मुझे मेरा अधिकार दो, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ। लेकिन इंद्र ने उन्हें पुत्र मानने से ही इनकार कर दिया। जब वे अपने अधिकार की मांग पर अड़े रहे तो इंद्र ने उन्हें मारने के लिए एक वज्र फेंका, लेकिन आश्चर्य की बात ये रही कि वज्र असुर देवता को छू भी नहीं सका और बिना नुकसान पहुंचाए ही वापस इंद्र के पास लौट आया। इंद्र को तब समझ में आया कि वो कोई साधारण प्राणी नहीं है। मजबूरी में उन्होंने उन्हें अपना पुत्र स्वीकार किया और कहा, जा, ये भूमि आज से तेरी है, तू ही इसका रक्षक है। तब से ही इस क्षेत्र को असुर देवता के अधीन माना जाता है।
असुर देवता से जुड़ी एक और लोक मान्यता मानी गई है, जिसके अनुसार जब चिपलाकोट में चिपला बंधुओं का शासन था, तब वहां की राजकुमारी भाग्यश्री अपने अद्भुत सौंदर्य और तेज के लिए प्रसिद्ध थी। उसकी चर्चा दूर दूर तक फैली थी। इसी दौरान मलयनाथ नाम का एक तांत्रिक साधु उसकी सुंदरता की चर्चा सुनता है। कहते हैं कि मलयनाथ सिर्फ एक साधारण राजा नहीं था, बल्कि वो मायावी शक्तियों का बहुत बड़ा ज्ञाता था। एक दिन वो साधु का वेश लेकर चिपलाकोट पहुंचा और अपने तंत्र बल के जोर पर राजकुमारी को अपनी जादुई झोली पर डालकर सिराकोट ले आया। वहां जाकर उसने उस राजकुमारी से शादी की और उसे रानी बना लिया। कुछ समय बाद उस रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया असुर। कहते हैं कि मलयनाथ ने अपने पुत्र असुर को अपने राज्य का दक्षिणी भाग का अधिपति बनाया। इस कारण उसे असुर देवता के रूप से पूजा जाने लगा। लेकिन इस घटना से चिपलाकोट और मलयनाथ के बीच गहरी दुश्मनी पैदा हो गई थी। इस दुश्मनी की झलक आज भी पूजा पाठ और धार्मिक परंपराओं में देखी जाती है। मलयनाथ और असुर देवता के अनुयायी चिपला जाति की पूजा में हिस्सा तक नहीं लेते और चिपलाकोट के अनुयायी मलयनाथ और असुर देवता के मंदिरों से काफी दूरी बनाकर रखते हैं। इतना ही नहीं, चिपलाकोट के पास मौजूद जलकुंडों में से एक असुर कुंड का जल चिपला समुदाय के लोग अपवित्र मानते हैं और उसमें स्नान तक नहीं करते। अब अगर आप चाणक्य के पास जाएं तो वहां पर एक अद्भुत स्थान देखने को आपको मिलेगा, और वो है असुराचल देवस्थान, जो एक ऊंची पहाड़ी की चोटी पर खुले आसमान के नीचे स्थित है। और यहाँ पर कोई मूर्ति या मंदिर या फिर कोई दीवार तक नहीं है, बल्कि यहाँ पर एक लंबे पत्थर की शिला है, जिसे असुर देवता का प्रतीक माना जाता है। यहाँ पूजा का तरीका भी बाकी मंदिरों से बिल्कुल ही अलग है। यहाँ पर खीर का प्रसाद चढ़ाया जाता है, लेकिन इसमें भी एक खास बात है। इस खीर में चीनी या फिर गुड़ नहीं डलता, बल्कि नमक डाला जाता है, क्योंकि स्थानीय लोगों का मानना है कि असुर देवता शक्ति और संतुलन के देव हैं और मीठे की जगह नमक चढ़ाना साहस और पराक्रम का प्रतीक माना जाता है। पूजा के समय ढोल दमों बजाए जाते हैं, पर यहाँ पर भजन नहीं गाए जाते, बल्कि भक्त तांडव नृत्य करते हैं। कहा जाता है कि ये नृत्य शिव और असुर देवता दोनों की ऊर्जा को एक साथ उजागर करता है। वहाँ की हवा, ढोल की गूंज, खुले आसमान के नीचे पत्थर की शिला के सामने जब लोग नाचते हैं तो माहौल में एक रहस्यमय और दिव्य कंपन महसूस होती है। इस पूरे इलाके में मान्यता है कि असुर देवता आज भी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, खासकर जब फसल कटाई होती है या फिर बरसात का समय होता है। लोग मानते हैं कि अगर असुर देवता प्रसन्न हो तो खेतों में बरकत होती है और गांव में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। स्थानीय लोगों का विश्वास है कि असुर देवता फसल और मौसम के देवता हैं। जब भी उनकी पूजा की जाती है तो वो वर्षा के जरिए फसलों को लाभ पहुंचाते हैं। किसान उन्हें प्रसन्न करने के लिए हर साल पूजा करते हैं ताकि मौसम अच्छा रहे और उनके खेतों में बरकत बनी रहे। आज भी जब इस चोटी की तरफ हवा चलती है या दूर से डमरू या ढोल की आवाज़ सुनाई देती है तो गांव के लोग मानते हैं कि असुर देवता अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। ये सिर्फ एक परंपरा नहीं है, बल्कि उस सोच का प्रतीक है जहां पर अच्छाई और बुराई का फर्क मिट जाता है और हर आत्मा को सम्मान दिया जाता है। शायद यही वजह है कि उत्तराखंड को देवों की भूमि के साथ साथ आस्था और स्वीकार्यता की भूमि भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ देव ही नहीं बल्कि असुरों को भी देव समान पूजा जाता है। अब असुर देवता की कहानी जानने के बाद बात करते हैं असुर जाति की। पुराणों और पुरातत्व साक्ष्यों के अनुसार आरंभिक काल में धरती में दो प्रमुख सभ्यताएं थी, आर्य और असुर। कहा जाता है कि हिमालय भूभाग में असुरों का शासन था और आर्य इस क्षेत्र पर अधिकार पाने के लिए करीब 40 साल तक युद्ध पर लड़े थे, लेकिन असुरों को हार माननी पड़ी। कई असुर ईरान और असीरिया की दिशा में पलायन कर गए, लेकिन कुछ शक्तिशाली असुर यही हिमालय की गोद पर छुपकर रहने लगे। इन असुरों ने उच्च हिमालयी क्षेत्र में शरण ली और समय आने पर आर्यों से प्रतिशोध की लड़ाई भी लड़ी, जिसका जिक्र आज भी पुराणों और लोक कथाओं पर मिलता है। कहा जाता है कि भगवान शिव स्वयं इन असुरों के आराध्य देव थे, इसलिए उत्तराखंड में कई हिस्सों में आज भी असुर देवता के साथ साथ भगवान शिव की भी पूजा की जाती है। यहाँ का इतिहास और लोक कथाएं बताती हैं कि हिमालय के इस क्षेत्र में कभी असुर संस्कृति का गहरा प्रभाव रहा। इसका प्रमाण हमें चंपावत में बाणासुर का किला और उनकी पत्नी वृंदा देवी उर्फ बानड़ी देवी के मंदिर जैसे स्थानों पर मिल जाता है। असुर जाति की बात करें तो आज ये झारखंड के कुछ इलाकों में देखी जाती है। खैर, ये तो बात हो गई असुर जाति और असुर देवता से जुड़ी कहानियों की, और अब बात करते हैं राहु के मंदिर और उनके पीछे छिपी कहानी पर। आमतौर से हम मंदिरों में देवी देवताओं की पूजा करते हैं,
लेकिन इस मंदिर में लोग राहु यानी कि वो ग्रह जो ज्योतिषी में अशुभ माना जाता है, इसकी पूजा करते हैं। यहाँ पर हर साल दूर दूर से श्रद्धालु अपने राहु दोष और कुंडली में ग्रह दोष से मुक्ति पाने के लिए आते हैं। मंदिर में मूंग की खिचड़ी का भोग चढ़ाया जाता है और यही यहाँ का प्रसाद भी है जो यहाँ के भक्तों को खिलाया जाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर का जिक्र स्कंद पुराण के केदारखंड में मिलता है। माना जाता है कि बहुत समय पहले राष्ट्रकूट पर्वत की तलहटी पर, जहाँ पर रथवाहिनी और नवालिका नदी का संगम होता है, वहाँ राहु ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। इसी वजह से उस जगह को राड क्षेत्र कहा जाता है। स्थानीय लोग बताते हैं कि पैठानी नाम भी राहु के गोत्र पैठिनसी से पड़ा है, यानी कि इस गांव का नाम खुद राहु के नाम से जुड़ा है। इसके अलावा कहा जाता है कि जब आदि शंकराचार्य हिमालय की यात्रा पर आए थे तो उन्होंने भी इस क्षेत्र में राहु के प्रबल प्रभाव को महसूस किया था। तभी से उन्होंने यहाँ पर राहु के मंदिर बनाने का निर्णय लिया। आज ये मंदिर सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि ज्योतिषी मान्यताओं के अनुसार भी काफी प्रसिद्ध है। यहाँ लोग आकर अपनी तकलीफों, ग्रह दोष और जीवन की नकारात्मकता से मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं और मान्यता है कि राहु भी यहाँ आकर शांत हो जाते हैं। और आपको बता दें कि पूरे भारत में राहु का ये एकमात्र मंदिर है। ऐसे में असुर देवता और राहु से जुड़ी ये कहानियां और विश्वास हमें बताती हैं कि उत्तराखंड की पहाड़ियों में न सिर्फ देवी देवताओं और ऋषि मुनियों का उद्धार हुआ है बल्कि राक्षसों को भी मोक्ष प्राप्ति हुई है। यूं ही लोग इस भूमि को देव भूमि नहीं कहते। यहाँ देवताओं के साथ साथ असुरों और भूतों का भी अपना अपना स्थान है। ऐसे ही अगर आप मसान देवता के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए हमारी ये वीडियो ज़रूर देखें। इसके साथ ही ये वीडियो आपको कैसी लगी वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। असुर देवता से जुड़ी आपके पास कोई कहानी है तो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।